हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज नेम द सेल्स दैट एक्ट एज एचआईवी फैक्ट्री इन ह्यूमंस. क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि हमें उन सेल्स का नेम बताना है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एचआईवी फैक्ट्री की तरीके से एक्ट करते हैं. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि हमें एचआईवी के रेप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए. किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए? HIV रेप्लिकेशन इन ह्यूमंस. अगर हमें पता है कि जो HIV वायरस है वो ह्यूमंस के अंदर कहाँ पे रेप्लिकेशन करता है, तो जहां वो रेप्लिकेशन करता है वही जगह क्या है उसकी, वही जगह उसकी फैक्ट्री है जहाँ पे वो क्या कर रहा है, खुद का नंबर इंक्रीज कर रहा है. तो बस हमें इतना ही पता होना चाहिए, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा. सो HIV रेप्लिकेशन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा. तो अब इसके लिए एक डायग्राम देखो. यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं. ये किसका डायग्राम है? HIV के या फिर किसी भी वायरस के रेप्लिकेशन का ये डायग्राम. ओके, तो अगर हम यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मेंशन है? एक रेट्रोवायरस मेंशन है. रेट्रोवायरस कौन सा वायरस होता है? जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो RNA होता है. ठीक है, तो यहाँ पे RNA प्रेजेंट होता है एज जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे RNA है, DNA नहीं होता है. तो ये हमारा क्या है? ये हमारा वायरल है और वायरल के अंदर उसका RNA का कोर प्रेजेंट है. अब जब ये हमारा रेट्रोवायरस जब हमारे सेल के बाहर है तब तक तो ये क्या करेगा? अपना नंबर इंक्रीज कर नहीं पाएगा. मगर जैसे ही होगी इसके हमारे सेल के अंदर एंटर, इसका क्या होगा? इसका रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है? ये वायरस आता है, ये हमारा एनिमल सेल है और ये सेल कौन सा होता है? ये सेल होता है हमारा मैक्रोफेज सेल. ठीक है, ये सेल कौन सा होता है? हमारा मैक्रोफेज सेल होता है. ताई के सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो मैक्रोफेज सेल होता है ये क्या करता है? हमारी बॉडी को, हमारे सेल को इन्फेक्ट करता है. तो ये क्या मैक्रोफेज सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. और एक पॉइंट हमको याद रखना चाहिए, जब भी वायरस हमको इन्फेक्ट करेगा वो क्या करेगा? वो खुद पूरा का पूरा एंटर नहीं होगा. कभी भी वायरस खुद को एंटर नहीं करता है पूरा, वो अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है, वो अपना RNA एंटर करवाता है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या हुआ है? सिर्फ वायरल का RNA आया है, पूरा वायरल नहीं है. उसका प्रोटीन कोट बाहर ही रहेगा. जो प्रोटीन कोट है ना, कवरिंग है जो उसकी, ये बाहर ही रह जाएगी. तो जैसे ही वायरस का क्या हुआ, यहाँ पे RNA आया, तो इस RNA ने क्या करा? इस RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या बनाया? अपने DNA बनाया. बिकॉज हमें पता है सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है कि DNA से RNA बनता है और RNA से बनता है क्या? RNA से बनता है प्रोटीन. यही कहता है सेंट्रल डॉगमा. मगर बिकॉज ये अपने आप में क्या है? एक RNA है इसका जेनेटिक मटेरियल, तो RNA को क्या बनाना पड़ेगा? पहले यहाँ पे DNA बनाना पड़ेगा. तो इसके एंजाइम चाहिए होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या करा? इसके RNA से इसका DNA बनवा दिया. DNA यहाँ पे बन गया. अब DNA क्यों बनवाना पड़ा? DNA इसलिए बनवाना पड़ा क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर DNA प्रेजेंट है. हमारे अंदर RNA थोड़ी प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल. हमारे अंदर तो DNA. और अगर वायरस चाहता है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करे तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भी अपना क्या करना पड़ेगा? RNA को कुछ टाइम के लिए चेंज करना पड़ेगा DNA के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है. जैसे ही अब ये RNA जो था वो DNA में कन्वर्ट हो गया, अब ये क्या हो सकता है? अब ये DNA आके हमारे खुद की DNA के साथ इनकॉर्पोरेट हो सकता है. तो ये DNA जो है वो यहाँ पे आके हमारे क्या हो जाएगा? इसके साथ, हमारे सेल के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसकी मिक्सिंग हो जाएगी. ठीक है, अब जैसे हमारा DNA जो है वो वायरल के DNA के साथ यहाँ पे मिक्स हो गया, तो अब क्या करेगा? ये यूज करेगा हमारी खुद की मशीनरी. वायरस अब क्या करेगा? हमारी मशीनरी यूज करेगा न्यू वायरस को बनाने के लिए, न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए वायरस के लिए. तो यहाँ पे क्या हुआ है? यूज ऑफ होस्ट मशीनरी. होस्ट मतलब हमें तो होस्ट है, हमारे अंदर एंटर करा है वायरस. यूज ऑफ होस्ट मशीनरी. मशीनरी किसकी? ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी. ओके, यूज ऑफ मशीनरी फॉर रेप्लिकेशन. तो यहाँ पे उसने क्या करा? वायरस ने हमारी मशीनरी का यूज करा किसके लिए? अपने खुद के रेप्लिकेशन के लिए. तो यहाँ पे उसने यूज करा और यहाँ पे क्या हुआ? हमारा सेल ये वाला तो अब इन्फेक्टेड हो गया. तो अब ये सेल क्या करेगा? ये नए वायरस का यहाँ पे प्रोडक्शन करता रहेगा. तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू वायरस जो है वो क्रिएट होते रहेंगे. अब यहाँ से एक वायरस बाहर निकलेगा, दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा. तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है? HIV या फिर किसी भी वायरस का यहाँ पे नंबर जो हमारे सेल के अंदर इंक्रीज हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है. और ये सारा का सारा काम कहाँ पे चल रहा है? सारा का सारा काम चल रहा है मैक्रोफेज के अंदर. राइट, मैक्रोफेज के अंदर ये सारा का सारी प्रोसेस चल रही है. इसलिए हम मैक्रोफेज को क्या कहते हैं? इसलिए हम मैक्रोफेज को कहते हैं HIV फैक्ट्री. ठीक है, इसलिए मैक्रोफेज को HIV की फैक्ट्री बोला जाता है. तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे आंसर हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर विल बी मैक्रोफेज. मैक्रोफेज सेल वो है जिसको हम HIV की फैक्ट्री बोलते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.